जय शंकर के भाई, क्या हाल है भाई सबके। नहा के तैयार हो गया भाई, जाऊँगा मंदिर में। आज मंदिर है, हम आ गया दिल्ली की तरह, रूटीन की तरह दर्शन करने बाबा के। फिर भाई मैंने करी गाड़ी साफ़, गंदी सी हो रही थी। फिर एक बार जाना था, फिर मेरे को कल भी जाना है कहीं काम। मैं आज ही कर लूँ भाई, कल करनी ना पड़ेगी। यह एक किसान की है ना मेहनत है। ये लग रखे हैं गेहूँ, ये देखोगे ना इस साइड कुछ हिस्से में गोभी पालक लग रखी है। और थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, वे बैगन लग रहे हैं, वे बैठे चाय पी रहे हैं कुछ और। आपने देखा होगा फ्लाइट की कैंसिल हो गई, उनके पास पायलट नहीं थे, ठीक है, तो उन्होंने सबकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी। जो उनके पैसे थे मेरे को नहीं पता रिफ़ंड करे या नहीं करे। और दूसरी कंपनी ने दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली एक पेयर का 80,000 रुपये टिकट कर दिया, ठीक है। चलो भाई उनकी मर्जी है, मगर मैं ये चाहता हूँ किसान भी ऐसा कर देना तो यार मज़ा ही आ जाए यार। हमारे देश में एक किसान ही ऐसा है जो अपनी फसल का खुद दाम नहीं लगा सकता। कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा भाई, बस उस चीज़ को देख के काफ़ी दिन आता दिमाग सा खराब हो रहा है। तो हम अपने देश में अपनी करी हुई मेहनत के दाम नहीं लगा सकते भाई। पता है क्या, देख वो आंटी लग रही, इनके ना पैसे भी नहीं निकलते किसान से, हम सोचे तो। और भाई वे तो, और इस साइड भी देख लो आप, इस साइड तो मेरे ख्याल है पालक वालक लगा रखी है यार। कुछ होना चाहिए कि किसान भी अपनी फसल के पैसे लगा पावे भाई। वो गोभी लग रही है, वो गोभी पैक होंगी, वो टेम्पो खड़ा है, सॉरी ट्रैक्टर खड़ा। स्टार्टिंग के दिन हम गए थे 90 के आसपास की बात होगी। 90 के, तो नजफगढ़ तक आप ऑफिस आया करते साइकिल पे? कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस किस वजह से जाया करते? 30 किलोमीटर अपने क्षेत्र के लिए सेहत और बचत के लिए भाई। कंपनी अंकल दे रहे हैं और क्योंकि मैं उस टाइम पे पैसे की बहुत कीमत होती थी। हाँ। यार पैसे कितने मिला करते? मिलने की थोड़े करते, कुछ नहीं मिल रहा। मैं लगा जो 260 रुपये थे, क्या वैल्यू थी 200 वो, लेकिन उसकी उम्र बचत होया करती। 260 कौन से सन में सैलरी? 76 में। 76 में। और कितने आप जब पोस्टिंग हुए थे तो सैलरी कितनी थी आपकी? नहीं, पोस्टिंग के टाइम कह रहा हूँ। पोस्टिंग के फिर वो 300 हो गए थे, 300 तो भी घाटे थे। 360 तो हमने मिला। ट्रेनिंग में मिल रहे थे 260। ट्रेनिंग में 260। ट्रेनिंग होने के बाद में भी 300 तो कुछ ना कुछ घाटे थे। 76 में 77 में पास आउट हुआ था ट्रेनिंग करके। 87 में 360 रुपये मिला करते। आपने
एमसीडी में। तो 2 से 60 में भाई 60 रुपये में तो खर्चा कर दिया करते हैं। और उस टाइम क्या रुपए गज 200 जमीन थी? बचा करते। उस टाइम क्या रुपए गज जमीन थी? उस टाइम तो भाई 5-7 रुपये गज भी जमीन बिकी है। उस टाइम तो 250 300 ये थी रेट आटा था नजफगढ़ सिवन क्लब में। मेरे ख्याल में डॉक्टर ने मेरे 250-300 रुपये दे रखे है वो विकास फर्नीचर वाला कह रहा था इधर मेरे से, ये देचा उस स्टैंड पे नहीं है पत्थर की दुकान है उनकी। हाँ हाँ है। तो वो नो कह रहा था, बोला हमने 30-35 रुपये गज जमीन ली थी। 9 रुपये गज में था इधर प्रेम ये तो करोड़ आगे हो रही है। और लाख तो पर रेट अभी 8 रुपये किलो घी भी हमारे आगे था भाई। ऑर्डर 40 रुपये की 1000 ईंट भी हमारे आगे थी। 40 रुपये की 1000 ईंट। और आप बोलिए फौजी अंकल जी, सूबेदार जी, आज से नाम आपका फौजी कैंसिल, सूबेदार। तो हमारे 96 में 2500 तनख्वाह थी। आपकी 2500? 850 बेसिक पे था हमारा जब भर्ती हुए थे। और यूँ बताओ, ईब के जो व्हीकल हैं, जो ईब ट्रांसपोर्ट सुविधा है, पहले भी ऐसी थी या थर्ड क्वालिटी थी? पहले अच्छी थी। पहले अच्छी थी? पहले बहुत अच्छी थी। बस ये गिनी मनी बस चला करती थी। अच्छा। बहुत होती। अरे भाई ये फौजी तो पहले ट्रेन में न्यूगर पढ़ के ना आ करते। ये सुविधा, एसी की सुविधा, फ्लाइट की सुविधा तो बहुत बाद में ही हुई है जा करके। पहले तो रिजर्वेशन भी कंपलसरी जरूरी नहीं था, रिजर्वेशन भी मिलेगी हमारे को। वांट पर तो रिजर्वेशन है नहीं करती इनफैक्ट ये। तो बड़े निपट करके न डब्बे डाबा में जो बढ़िया टफ लाइफ रही है। अब तो एक बार मेरे को याद है, मैं जो गुवाहाटी से आया था, 53 घंटे में मैं यहाँ दिल्ली में उतरा। हाँ। किस कारणवश? ट्रेन ही उस रिजर्वेशन था नहीं। और वो जो अवध आसाम आया करती थी, जो पूरा बिहार घूम के आती थी, 53 घंटे लगे। बिहार में तो फॉलो होया करती गाड़ी पड़ चली बहुत तगड़ी। अभी तो 33 घंटे में आ जाती है। अब तो आर्मी वाला तो कोटा भी दे रखा है ना, उसका हवाई जहाज का भी और ट्रेन का भी। नहीं, वो ऐसा हवाई जहाज का नहीं है। हवाई जहाज का होता है कि आपको क्लेम आपका ऑथराइजेशन होता है। जैसे आपको AC2 का है या AC3 का पैसा उतना ही मिलेगा। हवाई जहाज का पूरा पैसा नहीं मिलता। वो तो जेब से पेमेंट करना। और रही बात, जैसे कि भी वो एयर इंडिया वाला मुद्दा होया है, इनके पायलट भाग गए हैं। इंडिगो का। तो आपके टाइम पे भी कदम ऐसा हुआ था? अरे हम तो ये बाई एयर जाया ना करते थे, बाई एयर क्या पता चलता था। मगर मेरा मानना ये है बहुत गलत। तो जो थोड़ा अभी पहली बार ऐसा हुआ है, जो ये चल रहा है ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी पब्लिक रेलवे स्टेशन पे भी नहीं मिल लगी जितनी एयरपोर्ट पे पड़ी रहे। एयरपोर्ट ज़्यादा रहा है। इतनी फ्लाइट कैंसिल होना, 1500 फ्लाइट, 1000 फ्लाइट कैंसिल होना मायने रखे बिल्कुल। कितनी पब्लिक परेशान। और रही बात, पता है क्या है, वीडियो में देखा मैंने, एक लड़के का ब्याह है, वो एक दिन पहले जान लग रहा है और वो हंसन लग रहा है एयरपोर्ट। दुखता ये लत्तू तो इसके लिए रो वो हंसी भी दर्द की लागत भाई। मगर वो बंदा इसलिए खुश था क्योंकि वो चल शादी तो चल 2 दिन पाछे भी, वो चीज होली जो होली, मगर जो बंदा इमरजेंसी है, जिसको मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको दिक्कत होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह थी। बहुत प्रॉब्लम वाले सफर करें, ऐसी बात नहीं होती इसमें। हाँ, रिव्यू देखो, नुकसान घाटा भी बहुत हुआ है, बिजनेसमैन है, बहुत घाटा। मेरे को है ना एक चीज गवर्नमेंट की समझ में नहीं आती। एक पेयर का दिल्ली टू मुंबई 80,000 रुपये लिया। पुलवामा हमला हुआ था, एज प्रेजेंट वहीं मेरा दोस्त था, 1.5 लाख रुपए की फ्लाइट टिकट थी, एक पेयर पुलवामा से दिल्ली की। अब देख लो गवर्नमेंट हमारी क्या करे। तो ये भी तो गवर्नमेंट की वजह से ही हुआ ना। हाँ, गवर्नमेंट की वजह तो है। वगैरह चेंज किए, जब वो 36 घंटे का वो टाइम था, इन्होंने कम कर दिया था ना पायलट का। लगातार 2 नाइट नहीं कर सकता। और रही बात है ना पायलट की, ये भी मैंने सुनने में आई है कि उनके ना जो 4-5 साल पहले पे थी ना, वो ही रही है, उनकी बढ़ाई नहीं गई। छोड़ कर चला जा। पैसे दे के कुछ नहीं है ना कंपनियां। अच्छा, सबसे ज्यादा फायदे में यही चल रही है इंडिगो। सबसे ज्यादा टॉप में है टॉप में आज के दिन इंडिगो।